रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम बेटा जी रिडंडेंसी मिस्टेक्स को डिटेल से पढ़ रहे थे और ये हमने डबल यूज ऑफ सब्जेक्ट पढ़ लिया था और डबल यूज ऑफ प्रपोजिशन पढ़ रहे थे और इसमें हमने देखा कि एक नाउन के लिए और एक नाउन और जो दूसरे नाउन के साथ लिंक बनाता है उसको लिंक बनाने के लिए एक ही प्रपोजिशन यूज होता है, दो प्रपोजिशन यूज नहीं होते। जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है विद प्रिसिजन द फैक्ट्स टू, यहाँ पर भी टू लगा हुआ है और आगे देखें ये भी टू लगा हुआ है। तो ये चूंकि टू के नीचे डी अंडरलाइन किया हुआ है तो ये हमारा जो है वो मिस्टेक होगी, तो हम इसको मिस्टेक कंसिडर करेंगे। इसके बाद हमारे पास नंबर 2 आता है फॉर व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। तो यहाँ पर भी फॉर लग गया और यहाँ पर भी फॉर लग गया, हालांकि ये एक ही होना चाहिए था, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। ये जो फॉर है ये इसका ताल्लुक वेटिंग के साथ है, तो इस फॉर का ताल्लुक भी वेटिंग के साथ है। तो वेटिंग के लिए दो प्रपोजिशन यूज नहीं होते, तो जो अंडरलाइन वर्ड है वो हमारा अल्फा मिस्टेक होगी। इसके बाद दिस इज द टेबल ऑन विच आई एम प्लानिंग टू पुट द वॉस ऑन। अच्छा जी, किसके ऊपर आप वॉस रखेंगे? वो रखेंगे टेबल के ऊपर। तो टेबल वॉस इज ऑन द टेबल। तो आप कहें जी कि द वॉस ऑन द टेबल ऑन, तो जरी बात मिस्टेक है, ये भी ऑन है और ये भी ऑन है और इसने ऑन के नीचे एक मिस्टेक जो है ना वो डेल्टा में ऑप्शन दी हुई है, ये हमारा मिस्टेक होगा। तो हम कहेंगे दिस इज द टेबल ऑन विच आई एम प्लानिंग टू पुट द वॉस, फुल स्टॉप, दैट्स ऑल, नो नीड टू राइट अनदर ऑन। नंबर 4 में लिटिल रोबर्टा फेल ऑफ द टॉप नहीं होगा, जरी बात है, ये जब फेल ऑफ लगा दिया तो दूसरा ऑफ लगाने की जरूरत नहीं थी, लिहाजा ये हमारा चार्ली में प्रॉब्लम होगा। इसका नंबर 5 के अंदर आई शैल बी देयर एट अबाउट 10 o'clock। तो आई शैल बी देयर अबाउट 10 o'clock, आपने जब एट हम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के लिए कहते हैं, एट 10 o'clock का मतलब होता है शार्प 10 o'clock। तो फिर अबाउट का मतलब क्या हुआ? तकरीबन मुकम्मल 10 बजे। तो इसका मतलब एट और अबाउट जो है वो 10 o'clock के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये हमारा 10 o'clock हमारा नाउन है और उससे पहले हमारा प्रपोजिशन यूज हो रहा है। आप याद रखें बेटा, प्रपोजिशन के हमेशा बाद नाउन आएगा, जरी बात हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे भी। तो या तो आप एट 10 o'clock लिखें या आई शैल बी देयर अबाउट 10 o'clock। तो ये दो प्रपोजिशन इकट्ठे नहीं आएंगे, तो लिहाजा सी का नीचे जो अबाउट है ये हमारा जो है वो रिडंडेंट होगा। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक वो बातें क्लियर हो गई। आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर। आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कि चीजें क्लियर हो रही हैं। ले जी, नेक्स्ट हमारे पास जो आता हुआ है डबल यूज ऑफ व्हाट लिखा हुआ है, ये डबल यूज ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शंस क्या होते हैं बेटा? एक वर्ड होता है जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को जोड़ता है। और आपको पता है कंजंक्शंस तीन तरह के होते हैं और तीन तरह के कंजंक्शन में हमने पढ़ा था कोरिलेटिव कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, ये बेटा जी हम पढ़ चुके हैं। ले बेटा जी, इट्स योर टर्न, फाइंड आउट वेयर आर द मिस्टेक्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं लिखा हुआ है ड्यूरिंग द इंक्विजिशन जैक वाज आस्क्ड दैट और इफ। ये बेटा जी हम पहले इंट्रोडक्शन के अंदर बात कर चुके हैं। तो दैट बी कंजंक्शन है और इफ बी कंजंक्शन है तो हम आस्क के साथ तुम्हारा दैट तो आता ही नहीं है, लिहाजा हमारी ऑप्शन जो है वो बीटा ऑन द ऑनसेट मिस्टेक है। I want to explain the point, but even then no one is paying heed। अब देखें यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की मिस्टेक है और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या कह रही है कि बिल्कुल आपके बेटा ये आंसर आना शुरू हो गए हैं। यहाँ देखें वो कहता है आई की जो है ना वो फॉर्म यहाँ पर आना चाहिए था, ये भी इसकी अलाइनमेंट टेढ़ी हो गई है, तो कोई बात नहीं है, तो सारा हालात ही टेढ़े हुए हैं सारे, तो ये टेढ़ा इसमें। तो आई वांट टू एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन कीजिए बेटा, ये अल्फा ऑप्शन होएगा और बट बी एंड इवन नॉट यूज्ड। जी बेटा जी बात हो रही है, आप सही कह रहे हैं। तो आई वांट टू एक्सप्लेन द पॉइंट, अब देखें आई वांट टू एक्सप्लेन द पॉइंट बट इवन देन। अब बट जो है ना हमारा ये क्या कहते हैं, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब ये था कि दोनों इक्वल क्लॉजेज आ रही हैं। तो दोनों इक्वल क्लॉजेज का मतलब है कि अगर दोनों इक्वल क्लॉजेज आ रही हैं तो फिर इवन देन क्या कर रहा है यहाँ पे, लिहाजा हम बट को रिमूव करेंगे। तो आई वांट टू एक्सप्लेन द पॉइंट इवन देन नो वन इज पेइंग हीड। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में बट की मिस्टेक है, यहाँ पे चार्ली हमारा जो प्रॉब्लमेटिक होगा। नंबर सी में, नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में, सिंस he was extremely happy to receive the word so, यहाँ पे देखें बेटा सिंस भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और सो भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में शुमार होता है, या चलें सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी होता है। आपको पता है जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगता है तो फिर सबऑर्डिनेट नहीं लगता, ठीक है। अगर जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एक लग जाए तो दूसरा नहीं लगता। तो या तो आप सिंस को उड़ा दें या यहाँ पे सो को उड़ाएं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर बनता है वो हमारा चार्ली बनता है, क्योंकि सिंस ही वाज एक्सट्रीमली हैप्पी टू रिसीव द रिवॉर्ड, तो हमारा आंसर जो है वो सो चार्ली में आंसर बनेगा।
ठीक है जी बेटा जी, आप तो बहुत तेज चल रहे हो। अगर हम कहें कि he was extremely happy to receive the award, so he invited us party, so he invited us for party, ये दोनों ही बन सकते हैं बेटा। इसको थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। तो इसका तो अल्फा भी बन रहा है और चार्ली भी बन रहा है। अगर हम कहें सिंस को उड़ा दें तो हम कहें he was extremely happy to receive the reward, so he, बिल्कुल बेटा जी बन सकता है। ये क्वेश्चन दोनों के लिए ठीक हो सकता है। अल्फा भी ठीक हो सकता है, चार्ली भी ठीक हो। अगर मैं यहाँ पे सिंस को लगा रन दूं और सो को हटा दूं तो फिर भी ठीक है। सिंस ही वाज एक्सट्रीमली हैप्पी रिसीव द रिवॉर्ड, ही इनवाइटेड, ये दोनों ठीक हो सकता है। तो जो पेपर बनाने वाले ने जो मिस्टेक की है, जारी बात है मैंने बनाया तो आई एक्सेप्ट द मिस्टेक। और यही फायदा होता है कि जब आप पेपर बनाने वाला डिस्कस कर रहा होता है तो उसको पता चल जाता है कहाँ का प्रॉब्लम है। लेनी क्वेश्चन 4 के अंदर, इफ आई विन द ग्रैंड प्राइज इन द लॉटरी देन आई विल बाय अ न्यू हाउस इन द सिटी। बेटा जी आपके ब्लिंक कर रहे हैं मैसेजेस, बड़ी तेजी के साथ करें सर। विच वन इज बेस्ट? हाँ बेटा जी बेस्ट, दोनों ऑप्शन बेस्ट हो सकती हैं। चाहे नंबर 3 के अंदर बेटा जी कोई भी बेस्ट नहीं हो, जब ये मतलब बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि मैं उसको कैसे कर रहा हूँ। तो ये दोनों अल्फा भी ठीक हो सकता है, चार्ली भी ठीक हो सकता है। तो पेपर बनाने वाला क्या करेगा कि इसको चेंज करेगा और ताकि एक ही ऑप्शन जो है बन सके। ठीक है, 4 का आंसर बी बन रहा है। ऑब्वियसली इफ के साथ हमारी क्लॉज शुरू हो रही है, जहां इफ से क्लॉज शुरू होती है बेटा, जहां क्लॉज खत्म होती है वहां पे हमारे पास देन की बजाय यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉमे के साथ आना चाहिए था। आंसर हमारा बीटा ऑप्शन है। ठीक है जी, आई होप सो यू हैव गॉट दिस पॉइंट। वेरी वेल डन क्लास। डबल यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, बेटा रिलेटिव प्रोनाउन को हमने पढ़ लिया था। दैट विच एक ही मेरी एग्जांपल मिली है तो वही मैंने आपको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लिहाजा हम यहाँ पे टाइम ज़ाया नहीं करेंगे अपना। चलें बेटा जी आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट कौन पे आ रहा है बेटा, मुझे मैसेज पढ़ने में। जी बेटा जी आपके आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, बिल्कुल दैट बेटा है। चलें बेटा नेक्स्ट असाइनमेंट पे जाते हैं। ये मंजर कितना खूबसूरत, आपको दिल तो करता होगा जा जाने को। मुश्कपुरी टॉप याद आता है, अगर आप लोगों ने मुश्कपुरी टॉप देखा हुआ है तो जरूर देखिएगा भाई। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। आप शुमाली इलाका जात को जरूर जाएं, वहाँ सैर करें जाके, और थोड़ी सी जरा इस अंग्रेजी ग्रामर से बाहर निकले तो आपको पता चले दुनिया कितनी खूबसूरत है। अच्छा जी चलें जी, फिर कोई लेके ही नहीं जाता, ले जाते हैं बेटा, ले जाते हैं, टेंशन नहीं लेनी भाई, ले जाएंगे ले जाएंगे। चलें जी नेक्स्ट हमारे पास डबल यूज ऑफ एडजेक्टिव चेक कर लें। ये तो बड़ा आसान है। मतलब साउंड ट्रेवल्स मोर बेटर, बेटा जी मोर भी लग गया और बेटर भी लगा, ये गलत है। ये ऑब्वियसली ये हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, जो भी नंबर होगा वो हमारा फॉल्टी होगा। आवर प्रोडक्ट आर द मोस्ट चीपेस्ट, बेटा जी मोस्ट भी लग गया और चीपेस्ट भी। तो एडजेक्टिव की चाहे थर्ड डिग्री हो या सेकंड डिग्री हो, इकट्ठा इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। ठीक है जी, ये तो आसान था, इसमें इतनी बड़ा कोई इश्यू वाली हमारी बात नहीं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम। ये है डबल यूज ऑफ इंट्रोगेटिव। बेटा इंट्रोगेटिव का मतलब समझते हैं ना आप लोग? क्वेश्चन पूछता है बेटा वो आपसे, और जब क्वेश्चन पूछता है तो एक सेंटेंस के अंदर एक ही होना चाहिए। स्वात इज वर्थ मिसिंग प्लेस, बिल्कुल ठीक है सर, देखा है सर। और कलाम जी बेटा तुबा आप लेके चलेंगे ना, हम इंशाल्लाह हम जरूर जाएंगे। आप बस तैयारी करें, जब डॉक्टर बनेंगे ना तो हम आपसे वहीं पे जो ना वो पार्टी वहीं लेंगे, ट्रीट। अच्छा जी, इसके बाद ये डबल यूज ऑफ इंट्रोगेटिव में हम देखें, माय टीचर आस्क्ड मी व्हाई डिड नॉट, ये बेटा ये हम क्वेश्चन कर चुके थे, व्हाई डिड आई नॉट फॉलोड, ये तो वैसे ही मिस्टेक है ये तुम्हारे। नंबर 2 पे देखें जी, माय फादर आस्क्ड मी वेयर हैव आई प्लेस्ड द बुक शी बॉट यस्टरडे। लो बेटा जी कौन जीनियस बच्चा इसको सॉल्व करेगा? हरी अप हरी अप हरी अप, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी जल्दी करें। जो बच्चा इसको सॉल्व करेगा वो भाई जीनियस बच्चा होगा। जी बेटा जी हुंजा आपने अकेला ही देखा हुआ, हमें भी लेके जाएं तो फरमाने। नबिया ने बहुत जल्दी किया और कहा कि जी चार्ली ऑप्शन है। ठीक है, और कोई मिस्टेक नजर नहीं आ रही? जी जी, एक में गलती है, आस्ट आएगा। जी जी बेटा जी वो भी, यार सर इस इंस्ट्रक्शन बी ऑप्शन अप्रोप्रिएट है। बी बी सर बी ऑप्शन है। ठीक ठीक बेटा, जब आपके बहुत तेजी मैसेज आना शुरू हो गए हैं, अब इसको फोकस करो मेरा बच्चा। माय फादर आस्क्ड मी, चलें ठीक हो गया है तो ठीक लग रहा है। वेयर हैव आई प्लेस्ड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वेयर आई हैव प्लेस्ड होगा। ठीक है ना, माय फादर आस्क्ड मी वेयर आई हैव प्लेस्ड द बुक। शी तो नहीं आएगा ना भाई, यहाँ पे शी तो नहीं आएगा। अब माय फादर, अब अभी माय फादर की आपने जेंस थोड़ी चेंज करनी है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो वेयर आई भी प्रॉब्लम है, और वो तो शी भी नहीं होगा, ही होगा, वो भी प्रॉब्लम है। अच्छा, अब लिखा हुआ है बॉट यस्टरडे, बॉट लिखा हुआ है मेरा बच्चों। तो भाई अगर बॉट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो आज थोड़ी आएगा, यहाँ पे आ सकता है, आ सकता है, इसलिए आ सकता है
कि माय फादर आस्क्ड मी, वो अब पूछते हैं कि जो कल हमने किताब ली थी वो कहाँ पे तुमने रखी है। इस सेंटेंस के अंदर बेटा दो टेंसेस यूज हुए हैं, दो सिचुएशन है बेटा। सिमेंटिक्स को समझिएगा। सिमेंटिक्स ये कहती है कि स्ट्रक्चर वाइज तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या मीनिंग क्लियर हो रहा है? मीनिंग कैसा बन रहा है? मीनिंग ये बन रहा है कि मेरे वालिद ने मुझसे पूछा कि जो किताब हमने कल खरीदी थी भाई तुमने वो कहाँ रखी है, कहाँ रखी है, यानी अभी वो कहाँ पड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे दो ही ऑप्शन गलत होंगे। एक हमारा चार्ली ऑप्शन गलत है जिसमें ही होना चाहिए था, और माय फादर आस्क्ड मी वेयर आई हैव प्लेस्ड द बीटा, ये दोनों आंसर जो है वो गलत है। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के सेट किया था ताकि आपको देखूं कि आप दूसरे भी मिस्टेक फॉलो करते हैं कि नहीं करते। ठीक है जी, चलें बेटा जी नेक्स्ट चलिएगा, हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पर देखें बेटा, ये है डबल यूज ऑफ नेगेटिव। अब बेटा डबल यूज ऑफ नेगेटिव से मुराद ये है कि एक सेंटेंस में दो नेगेटिव नहीं इस्तेमाल करने बेटा जी आपने। ही से पहले कॉमा भी आ जाए जी बेटा जी, आ सकता है कॉमा। चलें 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 जी। शी हैड बेयरली, नॉट नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा। ठीक है, द टैग्स रिमेन एक्टिव आफ्टर वी हैव लेफ्ट द स्टोर अनलेस दे आर नॉट, बेटा ये भी हम कर चुके हैं, ये नहीं आएगा। द थीफ डिनाइड, बेटा जब डिनाइड का वर्ड आता है तो उसके बाद नॉट नहीं आता, डिड नॉट नहीं आएगा। द थीफ डिनाइड सेइंग दैट ही स्टोल आएगा यहाँ पे, ही स्टोल नथिंग। नहीं 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 नहीं, ये बेटा सारा मिस्टेक है। द थीफ डिनाइड सेइंग दैट he did not steal, ये बेटा ये ठीक है, did not ठीक है, यहाँ पे nothing में प्रॉब्लम है। he did not steal anything आएगा, he did not steal anything on the carnival day administered by the mayor। तो ये ऑप्शन जो है वो nothing में प्रॉब्लम है, did not ठीक है यहाँ पे। अगर यहाँ पे होता ना the thief denied that he did not, तो इसको मतलब इसको भी ऐसे इंप्रूव किया जा सकता है, the thief denied that he did not, डिनाइड ही स्टोल एनीथिंग आएगा, बिल्कुल बेटा डिड नॉट नहीं आएगा क्योंकि डिनाइड ऑलरेडी नेगेटिव है। तो द थीफ डिनाइड दैट ही स्टोल एनीथिंग, यूं सेंटेंस बनेगा ये वाला। ठीक है, तो चलें अगर वो अगर ये लिखा जाए ना सेइंग दैट, ये हो सकता है, सेइंग के साथ डिड नॉट आ सकता है, लेकिन आगे नथिंग नहीं आएगा, एनीथिंग आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर द एविडेंस यू हैव प्रेजेंटेड बिफोर द ज्यूरी इज सर्टेनली नॉट इररिफ्यूटेबल, बेटा इसमें इररिफ्यूटेबल भी नेगेटिव है और नॉट भी नेगेटिव है, तो इसके अंदर आप जो है ना इररिफ्यूटेबल चेंज करें, 4 में नॉट नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इररिफ्यूटेबल नेगेटिव से शाबाश, बिल्कुल सही कहते हैं बेटा। और नंबर 5 के अंदर टॉम डज नॉट गो देयर सेल्डम सिंस हिज बैड एक्सपीरियंस, तो बेटा जी सेल्डम भी नेगेटिव है तो साथ डज नॉट नहीं आएगा, तो टॉम सेल्डम गोज देयर सिंस हिज बैड एक्सपीरियंस के साथ आएगा। ठीक है, चलें ये बात भी क्लियर हो रही है। ठीक हो गया मेरे बच्चों। बेटा ये आपको साथ एक मैंने खिड़की खोली हुई है नजर आ रहा है, ये हार्डली, स्कार्सली, नीदर, नॉर, नन, नॉट, अनटिल, अनलेस, ऑफन, डिनाइड, रिफ्यूज, इसको बेटा नोट कर लें। ये सेंटेंस जब कहीं भी आएंगे तो इसको मेरा बच्चा आपने नेगेटिव के साथ नहीं करना। तीसरा बेटा सुन लें, जब डिनाइड का वर्ड आता है ना बेटा, जैसे वो देखो डिनाइड का वर्ड, इसके बाद हम नॉट नहीं लगाते, ही डिनाइड दैट ही पिक्ड द पॉकेट, he denied that he did not pick the pocket गलत होगा, he denied he picked the pocket सही होगा। लेकिन अगर मैं ये लिखूं he denied saying, इसका मतलब है कि वो उसने कुछ कहा था, मुंह से निकाला था, जो मुंह से निकाला था उसने कहा था he did not steal nothing, इसमें nothing मिस्टेक है, did not ठीक है इसके अंदर, तो ये जरा सी मिस्टेक जो है ना वो ट्रिकी सेंटेंस बनाया है मैंने। ठीक हो गया जी। इसके बाद अब देखिए, प्लीज एक्सप्लेन 5 अगेन। ले बेटा 5 को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टॉम डज नॉट गो देयर सेल्डम, बेटा सेल्डम नेगेटिव है, जब सेल्डम आता है तो डज नॉट नहीं लगाते, तो टॉम सेल्डम गो देयर होगा या टॉम डज नॉट गो देयर होगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे सिंस फॉर का भी लफ्ज लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि टॉम सेल्डम वेंट सिंस ही हिज बैड एक्सपीरियंस, तो इस तरह करके भी ये इस सेंटेंस को बेटर किया जा सकता है। ऐसे सेंटेंसेस बेटा ये आते हैं करेक्शन के अंदर 4 ऑप्शंस के साथ आते हैं, 4 ऑप्शंस के साथ आते हैं, तो उसकी जो बेस्ट ऑप्शन होगी टॉम हैज नॉट बीन देयर सिंस हिज बैड एक्सपीरियंस, तो ये भी हो सकता है कि टॉम डिड नॉट गो देयर सिंस हिज बैड एक्सपीरियंस, ये भी ठीक है, और टॉम सेल्डम वेंट देयर सिंस हिज बैड एक्सपीरियंस, तो ये दोनों आपके जो है ना वो आ सकते हैं ऑप्शन।
सारी ऑप्शन ठीक हो, लेकिन डज नॉट गो सेल्डम नहीं ठीक होगा, क्योंकि सेल्डम भी नेगेटिव है और डज नॉट भी सेल्डम। नहीं जी, डबल यूज ऑफ फ्यूचर टेंस, बेटा ये भी आसान है। फ्यूचर सेंटेंस का मतलब ये है कि विल और विल दो सेंटेंस में इकट्ठे नहीं आएंगे, ठीक है, ये भी इकट्ठा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखें विल लिखा हुआ है, ये वाला विल नहीं आएगा या ये वाला विल नहीं आएगा। अब जब हम कंडीशनलेस करते हैं तो इफ के बाद वाला विल नहीं आता, अगला विल जो है वो लाजमी आता है। इसी तरह से इफ के बाद वुड जो है वो नहीं आएगा, ये गलत है, और अगला वुड तो जारी बात आएगा। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ठीक है। ये हमने कंडीशनलेस पिछले लेक्चर के अंदर कर लिया हुआ है, और भी हम अगर जरूरत पड़ेगी तो डिटेल से भी कर लेंगे। मैं आपको जारी बात बुक भी शेयर कर दूंगा जिसमें ये डिटेल के साथ लिखा हुआ है। आगे देखें, आई हैड दिस, ये कौन सा जी, डबल यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट। तो ये भी हम जो ना कर चुके हैं, एक एग्जांपल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लो जी मेरे बच्चों, अब आ रहा है जी द टू वर्ड्स सेम मीनिंग्स। इस ये मिस्टेक्स बच्चों ये अक्सर आती है, मतलब आई वांट यू टू रिटर्न माय पॉकेट बैक, ये और ये सर प्लीज रिपीट अगेन। ये बेटा जी मैंने कुछ आपसे शेयर कर रहा हूँ। एडवांस फॉरवर्ड एक ही चीज होती है, या एडवांस कह लें या फॉरवर्ड कह लें। कंटिन्यू ऑन एक ही बात होती है। कोऑपरेट टुगेदर, कोऑपरेट का मतलब ही जो है ना वो टुगेदर कोऑपरेट होता है। और एंटर इनटू नहीं होता, एंटर द बिल्डिंग होता है। और ज्वाइन टुगेदर आमतौर पे यूज नहीं किया जाना चाहिए, प्लीज ज्वाइन अस होता है। तो ज्वाइन का मतलब ही टुगेदर होता है, और लीव का मतलब ही उस प्लेस को छोड़ना होता है, फ्रॉम नहीं लगाया जाता। इस तरह से लोअर डाउन, लोअर ऑलरेडी डाउन होता है। और ओवर एग्जेजरेट, एग्जेजरेट ऑलरेडी ओवर होता है। इसके बाद ये जो लफ्ज है प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब ही फॉरवर्ड होता है। रेज का मतलब भी अप होता है, तो इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करते। रिट्रीट बैक भी नहीं होता, रिटर्न बैक भी नहीं होता, रिवर्ट बैक भी नहीं होता। तो शेयर इन कॉमन, शेयर का मतलब ही होता है एक दूसरे कॉमन शेयर करना। तो शेयर टुगेदर भी नहीं होता, ठीक है। ये चीजें आपने जी जहन में रखनी है, पेपर के अंदर आपसे पूछी जा सकती हैं, और ये भी एक डिटेल के साथ है। एडवांस प्लानिंग, ब्रीफ समरी, क्लोज इंटीमेट, क्लोज, ये बेटा जी सारे आप इसको खुद देख सकते हो। तो ये किस अंदाज से चीजें जो है वो आएंगी। तो ये डबल डबल नहीं यूज करना है, ठीक है जी। तो ये हो गया टू वर्ड्स और सेम मीनिंग्स, सही हो गया मेरे बच्चों। यहाँ तक कोई मिस्टेक तो नहीं, कोई मसला बेटा जी, किसी किस्म का क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलें बेटा जी हम आगे चलते हैं नेक्स्ट अगली स्लाइड पे। ये भी वही है बेटा जी, इंस्टेड ऑफ 12 मिडनाइट की बजाय मिडनाइट कहें, 12 नून की जगह नून कहें, टोटल ऑफ 14 बर्ड्स की जगह 14 बर्ड्स कहें। ये बेटा जी वो भी जो है ना वो रिडंडेंसी वाली मिस्टेक्स ये कॉमनली यूज होती हैं। ठीक हो गया जी, चलें जी नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। सर ये टॉपिक कॉम्बिनेशन से इजी लग रहा है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा। चलो मेहरबानी जी, आपको आसान है। रिजेक्टेड आउटकास्ट जी, रिजेक्टेड आउटकास्ट ये नहीं होगा। चलें जी नेक्स्ट हम चलते हैं। ले जी बेटा जी, टॉपिक हमारा थोड़ा सा चेंज हो रहा है, और हमारा टॉपिक जो, और ये ना देखें क्या खूबसूरत मंजर है। यहाँ कौन कौन जाना चाहेगा? और वर्बोसिटी, वर्डिनेस और प्रोक्लिसिटी। अब ये वर्बोसिटी और प्रोक्लिसिटी का मतलब वही सेम, थोड़ी बातें चीजें बातें बातें जो सेम ही है, कि हमने एक बात को बताने के लिए जो है ना वो दो से ज्यादा लफ्ज यूज करते हैं। ये हमने चीजें की नहीं थी, देखी जाएगी। आई लव, आप जरा गौर करें सेंटेंस के ऊपर। I love the person who became a cause to bring me to this stupid world with the help of the world best lady who married him by chance. Can you understand this sentence? I love the person who became a cause to bring me to this stupid world with the help of the world best lady who married him by chance. ओ भाई तुम क्या कहना चाह रहे हो? ये बिल्कुल वही थ्री इडियट वाला सीन बन रहा है। उसने कहा व्हाट इज मशीन, तो वो जब मशीन को जब उसने फिर एलैबोरेट किया तो फिर वो हैरान रह गया कि ये क्या कहना चाहता है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसा ही है, वो कहना चाहता है आई लव माई डैड, लव यू डैडी। और साथ ये बेटा जी ये जो साइन बना हुआ है ये मेरे बेटे ने स्पेशल बनवाया था के ऊपर, डैडी ये जो है ना वो आपका होना चाहिए साइन, ठीक है। इट्स फ्रॉम माय ऑल डॉटर्स एंड इट्स ऑल फ्रॉम माय सन्स, आई लव यू अ लॉट, आई लव माय डैडी, आई लव माय डैड, ठीक है। तो हालांकि ये ऊपर पर जो इतने सारी बातें कही हैं ये सारी वर्बोसिटी वर्डिनेस है। असल में क्या वर्ड था? असल में ये वर्ड था आई लव माय डैड। ठीक हो जी, समझ लग रही बात बेटा जी? साथ मेरे चल रहे हो, सुन रहे हो मुझे कि नहीं सुन रहे हो भाई? एक्स देखें, इसके बाद देखें वर्बोसिटी और वर्डिनेस इज स्पीच और राइटिंग दैट यूजेस मोर वर्ड्स देन नेसेसरी। फॉर एग्जांपल इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, हम क्या कहना चाहिए? ऑल्दो कह देना चाहिए, सिंपल इज दैट है, ठीक है जी। इसके बाद बेटे सर ये टॉपिक कॉम्बिनेशन से लग चले होगी बात। चलें इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, यही हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। बेटा ये देखें कितना इंटरेस्टिंग है। फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस,
The reason Mr. Henderson's arrived late for work was due to the fact that he stopped at very many traffic lights that were red in color on his way to office. अगर मैं ये भी ऐड कर दूं तो ये कम से कम को 37 वर्ड्स बनते हैं। तो भाई इतना लंबे करने की क्या बात है, अपने सिंपल लिख दें कि मिस्टर हेडसन अराइव लेट फॉर वर्क बिकॉज ही स्टॉप एट मैनी रेड लाइट्स। इतनी सी बात, ठीक है। तो जरा सी बात थी, अंदेशा अजम ने जिसे बढ़ा दिया है फकत ज़ेब दास्तान के लिए। तो बेटा ये फकत ज़ेब दास्तान है। तो आपने इसको पेपर के अंदर जब आपसे क्वेश्चन आएगा तो एक लॉन्गर कंस्ट्रक्शन है, एक शॉर्टर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और ये दोनों बेटा ये गलत नहीं है, जो पहला जो लिखा हुआ है 31 वर्ड गलत नहीं है, तो ये ठीक है। लेकिन असल में होना ये चाहिए, आई एम सॉरी कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये जो क्या है कि लेकिन स्टाइलिस्टिक्स में ये हम जो ना वो कंसिडर करते हैं ये रॉन्ग है, ठीक है जी बेटा। वेरी मेनी ठीक है वर्ड, नो नो प्रॉब्लम, वेरी मेनी ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ले जी नेक्स्ट हमारे पास आती है he found his neighbor who lived next door to be attractive in appearance. He found his neighbor who lived next door to be attractive in appearance. तो कहना क्या चाहता है, he found his neighbor very attractive. और इसके बाद एक और आता है he was really late to his English class due to the fact that he had to finish his math test. तो असल में है कि he was late for English because he had to finish his math test, ठीक है जी। ये बेटा जी सारी वो चीजें थी। तो यहाँ तक आज बेटा जी हम जो है वो काम खत्म करते हैं। और अगला जो टॉपिक है हमारा वो है पैरेललिज्म का, और वो चूंकि लेंथी है तो आज के लिए बेटा जी हम इतना ही काफी है, ठीक है। बाकी बेटा जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम अगले सेशन में करेंगे।